हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिलेबल के बारे में पढ़ाया था विच इज़ अ बेसिक टर्म ऑफ इंग्लिश। वी शुड नो अबाउट दैट। हमें हर टर्म के बारे में पता होना चाहिए। जब तक हमें नहीं पता होता हम अच्छे से इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर पाते, इंग्लिश को नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कोलोकियल। कोलोकियल किसे कहते हैं और वो क्या होता है। ठीक है, द वर्ड कोलोकियल कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कोलोकियम। जो कोलोकियल वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से आता है। किससे? कोलोकियम से। इट इज रिटन हियर कोलोकियम विच मीन्स स्पीकिंग टुगेदर। तो कोलोकियल जो है वो एक लैटिन वर्ड से निकला है, कोलोकियम से, विच मीन्स स्पीकिंग टुगेदर, आपस में बातचीत करना। ठीक है, स्पीकिंग टुगेदर। इट इज़ अ लिंग्विस्टिक स्टाइल। ये एक लैंग्वेज स्टाइल होता है जो जैसे हम अपने भाई बहन के साथ, अपने कजिन्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ जिस स्टाइल में बोलते हैं वो लिंग्विस्टिक स्टाइल होता है, लैंग्वेज स्टाइल होता है। वी यूज फॉर कैजुअल कम्युनिकेशन और डेली कम्युनिकेशन। ठीक है, इस कोलोकियल जो लिंग्विस्टिक स्टाइल होता है वो हम डेली कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, इट इज़ एन इनफॉर्मल लैंग्वेज। इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है जो हम अपने घरों में, अपने आस पड़ोस में, अपने दोस्तों के साथ, अपने कजिन्स के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने भाई के साथ जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, उसमें जो वर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कोलोकियल बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, बोलचाल या बातचीत की भाषा, वह भाषा जो हम अपने बोलचाल और बातचीत में यूज़ करते हैं डेली यूजेस में। ठीक है, कोलोकियल कहलाती है। एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि कोलोकियल एक्सप्रेशंस वना, गोना, लैमी, कज। अब ये जो वर्ड्स हैं इन्हें हम इनफॉर्मल वे में यूज़ करते हैं विद आवर फ्रेंड्स, विद आवर सिस्टर और विद आवर फैमिली मेम्बर्स। ओके, जैसे कि फॉर्मल, वरना का फॉर्मल एक्सप्रेशन क्या है? वांट टू। गोना का फॉर्मल एक्सप्रेशन क्या है? गोइंग टू। लैमी जो है वो कोलोकियल एक्सप्रेशन है, उसे हम जब आपस में बातचीत करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो हम एक इनफॉर्मल वे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसे हम अगर फॉर्मल एक्सप्रेशन में देखेंगे तो इसका अर्थ होगा, ये होगा लेट मी कज बिकॉज। जो कज है वो हम नॉर्मली जब हम जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ, नेबर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसे हम फॉर्मल वे में बिकॉज कहते हैं। जैसे यहाँ देखो आप, दीज आर द इनफॉर्मल वेज ऑफ सेइंग वांट टू, गोइंग टू, लेट मी एंड बिकॉज। ये अनौपचारिक तरीके होते हैं क्या कहने के? वांट टू, गोइंग टू, लेट मी एंड बिकॉज। अब आप समझो एग्जाम्पल से, जैसे कि मैं अपने दोस्त के साथ हूँ और मैं उससे कह रही हूँ आई वना गो टू दिल्ली। मैंने अपने दोस्त से एक इनफॉर्मल वे में बात कही, आई वाना गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ। यदि मैं इसे एक फॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ बोलूँ तो ये कैसे बनेगा? आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली। तो ऊपर वाला जो है सेंटेंस वो कौन सा एक्सप्रेशन है? कोलोकियल एक्सप्रेशन है। इसे हम कब यूज करते हैं? जब हम आपस में बातचीत करते हैं, स्पीकिंग टुगेदर। और आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली, इसे भी हम आपस में यूज कर सकते हैं, बट समटाइम्स वी यूज इनफॉर्मल वर्ड्स विद आवर फ्रेंड्स, विद आवर फैमिली मेम्बर्स, विद आवर कजिन्स और विद एनीवन एल्स। ओके, अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल सुनो। आई एम गोना ईट दिस पिज़्ज़ा। मैंने अपने दोस्त से कहा मैं ये पिज़्ज़ा खाने जा रही हूँ, आई एम गोना ईट दिस पिज़्ज़ा। ये क्या है? एक कोलोकियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, जो मैं आपस में अपने दोस्त से बातचीत करने में यूज़ कर रही हूँ। अब अगर मैं इसे फॉर्मल वे में बोलूँ तो ये कैसे होगा? आई एम गोइंग टू ईट दिस पिज़्ज़ा। ओके,
So this one is a colloquial expression, an informal way of saying something, or this is a formal expression, a formal way of saying something. I am going to eat this pizza.